हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 12 गुरु और चेला। तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाने स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको 1 से लेके 5 तक सारे वर्कबुक मिल जाएंगे। आप अमेज़ॉन से जाके इजीली खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुरु और चेला पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गुरु और चेला जिस नगरी में पहुँचे उसकी सड़कें कैसी थीं? कैसी थीं? गंदी, ऊंची नीची, चमाचम या फिर पतली? तो चमाचम थी। टिक लगा देंगे। संतरी ने चेले को क्या खाते देखा? मलाई खाते देखा, ककड़ी, खाजा या हलवा? तो हलवा खाते देखा। टिक लगा देंगे। चेला कैसा था? चालाक था, दुष्ट था, बुद्धू था या लड़ाकू था? तो चेला चालाक था। टिक लगा देंगे। राजा के सम्मुख कौन झगड़ रहे थे? संतरी और कारीगर, मंत्री और मशक वाला, गुरु और चेला या भिस्ती और कारीगर? कौन झगड़ रहे थे? गुरु और चेला। टिक लगा देंगे। गुरु के अनुसार फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति कैसा राजा बनता? कैसा राजा? छोटा, बड़ा, प्रसिद्ध या चक्रवर्ती? तो चक्रवर्ती। टिक लगा देंगे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। ग्वालिन ने गुरु चेले को नगरी के बारे में बताया। सही। नगरी में भाजी का मूल्य खाजा से अधिक था। गलत। हाट में खूब भीड़ थी। सही। राजा पैदल चलकर दीवार के पास पहुंचा था। ठीक है। गलत। चेले ने गुरु के कान में मंत्र गुनगुनाया था। गलत। बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, इसमें जो उचित है उसे आपको भरना है। ग्वालिन के सिर पर क्या थी? गगड़ी थी। गगड़ी लिखेंगे। गुरु को विवश होकर नगरी से लौट जाना पड़ा। मंत्री देखने में बहुत दुबला था। चेले की गर्दन मोटी थी। काव्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो लिखा हुआ है इसे पढ़ना है और पूछा गया जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी, था अनबूझ राजा। खूब गाने बाजे के साथ किसे फांसी दी गई? तो राजा को। प्रजा किस कारण से खुश थी? मूर्ख राजा के मरने से। राजा के मरने पर घर घर में किस प्रकार खुशियां मनाई गई? बधाई का बाजा बजाकर खुशियां मनाई गई। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चेले ने किसकी कौन सी बात नहीं मानी? तो गुरु की। अंधेर नगरी में रहने की बात चेले ने नहीं मानी। राजा ने संतरी को बुलाकर क्या पूछा? तो राजा ने संतरी को बुलाकर पूछा कि यह दीवार क्यों गिरी और इसे किसने गिराया। ठीक है, यानी कि उसने दीवार गिरने का कारण पूछा। ठीक है। दीवार गिरने के अपराध में सबसे पहले किसे क्या सजा सुनाई गई? तो मंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई। मशक वाले ने किसे दोष दिया? मंत्री को। लघु उत्तरीय प्रश्न। अंधेर नगरी से परिचित होने के बाद गुरु ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? गुरु जी ने तुरंत वापस लौट जाने का निश्चय किया। अंधेर नगरी में स्थित हाट की क्या विशेषता थी? तो हाट में बहुत भीड़ थी और वहाँ सभी चीज़ टके से मिल रहा था। भिस्ती को फांसी क्यों दी जा रही थी? तो भिस्ती को दीवार गिराने का दोषी माने जाने पर फांसी दी जा रही थी। मंत्री की जान कैसे बची? दुबला पतला होने के कारण मंत्री की जान बची। भाषा आधारित प्रश्न। इस कविता में समान तुक वाले अर्थात मिलती जुलती ध्वनियों वाले बहुत से शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, जैसे चेला ढेला, नगरी डगरी, राजा खाजा इत्यादि।
कविता में से ढूंढकर निम्न शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। ठीक है, तो ये आपको कविता में से ढूंढकर लिखना है। तो जैसे कि तुक वाला शब्द होना चाहिए बात, बात का करामात, लेना का देना, वहाँ जहाँ, पानी का बिरानी, झमेला का अकेला, बनाया का समाया। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। कज़ा, कज़ा का क्या होता है अर्थ? मृत्यु। मुसीबत का परेशानी, शीश का सिर, विवश का मजबूर। ठीक है, खता का गलती और कर्तव्य का काम। ठीक है, उसके बाद है प्रत्येक पंक्ति में से विशेषण विशेष्य को छांट कर लिखिए। चले चलते चलते मिली एक नगरी। अब इसमें देखिए विशेषण क्या है? एक, एक विशेषण है और विशेष्य क्या है? नगरी। विशेषण है इसमें देखिए 2 नंबर में है कि टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा। अब विशेषण है टके सेर और विशेष्य क्या है? हल्दी और जीरा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, मोटा का क्या होगा विलोम? पतला। गुरु का शिष्य, कमजोर का हृष्ट पुष्ट। ठीक है, खुश का उदास, पाठ के आसपास। गुरु और चेला कविता को छोटी सी कहानी में रूपांतरित करके लिखिए। अब इसे आपको छोटी सी कहानी में रूपांतरित करके आपको लिखना है, जैसे कि आप शॉर्ट में किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह कविता एक गुरु और चेले पर आधारित है जिन्होंने एक मूर्ख राजा को खुद ही फांसी पर चढ़ा दिया, जिसके राज्य में किसी और के जुर्म की सज़ा किसी और को दे दी जाती थी और वहाँ सब टकेसेर मिलता था। मूर्ख राजा के मरने पर सभी ने खूब खुशियाँ मनाई। ठीक है, उसके बाद है संतरी द्वारा चेले को पकड़ कर लाने के बाद राजा व चेले के बीच हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए कैसे अपने शब्दों में लिखना है। राजा, तो राजा ने कहा इसकी गर्दन मोटी है, इसे फांसी पर चढ़ा दो। चेला ने कहा महाराज मेरी गलती क्या है? फिर राजा ने कहा चुप हो जाओ, खबरदार कुछ कहा तो। चेला ने कहा नहीं, पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ। फिर राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा आखिरी समझकर पूरी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है नीचे एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें कविता में प्रयुक्त कुछ खाद्य सामग्रियों के नाम लिखे हैं, उन्हें पहचान कर घेरा लगाइए। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ खाद्य सामग्री यानी कि जो खाने वाली जो सामान होती है उसका नाम दिया गया है, उसमें आपको घेरा लगाना है। तो देखिए जैसे जीरा है तो जीरा में इस तरीके से आप घेरा लगा देंगे। इसके बाद क्या है? खीरा, खीरा में लगा देंगे। फिर है ककड़ी, ककड़ी में लगा देंगे। इसके बाद है रबड़ी, रबड़ी में लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है, तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।